अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाम निहाद मुसलमानों की एक कलील जमात है जिसे मुसलमानों के तमाम अच्छे कामों से परेशानी होती है। कभी वो फातिहा को नाजायज़ गर्दानते हैं तो कभी सामने खाना रखकर इसाले सवाब करने को हराम और नाजायज़ और ना जाने क्या क्या कहते हैं। हालांकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अव्वल सदी हिजरी से लेकर 12वीं सदी हिजरी तक के तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक रहा है। ये चीज़ें जायज़ व मुबाह और मुस्तहसन हैं। फिर भी ना जाने क्यों ये लोग आम मुसलमानों को ये कहकर गुमराह करते हैं कि फातिहा और इसाले सवाब और खाना सामने रखकर आयत कुरानिया पढ़ना ये कहीं से साबित नहीं है या हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये खुद नहीं किया है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। तो क्या वाकई मामला ऐसा ही है जैसा ये कहते हैं? तो आइए देखते हैं कि इसके ताल्लुक से उसूल शरअ क्या है। तो शरीयत का उसूल ये है कि अशिया में असल जायज़ और मुबाह होना है और उसके नाजायज़ होने पर दलील ज़रूरी है, और जिस चीज़ के नाजायज़ होने पर दलील नहीं है तो वो चीज़ मुबाह और जायज़ है। जैसा कि हदीस पाक है कि हलाल वो है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हलाल किया, और हराम वो है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हराम फरमाया, और उसके सिवा जिससे सुकूत फरमा लिया तो वो माफ़ है और उस पर मुआखदा नहीं है। इससे वाज़ेह हो गया कि शरीयत में किसी चीज़ के हराम, नाजायज़ और मकरूह होने के लिए एक ख़ास दलील शरई ज़रूरी है, और जब वो पा ली जाए तो वही चीज़ ममनू और हराम होती है और उसके मा सिवा की चीज़ें जायज़ होती हैं। और उसूल नंबर 2 ये है कि किसी काम के जायज़ होने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद किया हो या करने का हुक्म दिया हो, जब ही वो चीज़ जायज़ हो। जैसा कि मवाहिब लदुनिया में है, किसी काम का करना उसके जायज़ होने की दलील तो है मगर ना करना मुमानात की दलील नहीं है। और उसूल नंबर 3 ये है, हर वो चीज़ जो तनहा तनहा जायज़ हो तो जब उसे मिला दिया जाए जब भी वो जायज़ ही होती है। जैसा कि इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मुबाहात के अफराद जमा हो जाएं तो वो मजमुआ भी मुबाह होगा। उसूल शरअ को समझने के बाद आइए समझते हैं कि फातिहा शरीफ में हम पढ़ते क्या हैं और करते क्या हैं। तो जो तरीका दयार हिंद में राइज है उसमें उमूमन चारों कुल शरीफ, अल्हम्द शरीफ और दुरूद पाक पढ़ते हैं, और ऐसा इसलिए है कि इनके मुतालिक बेशुमार फजीलतें वारिद हुई हैं। जैसे कि अल्हम्द शरीफ के मुतालिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्हम्द शरीफ ऐसी किफ़ायत करती है कि जैसे कुरान करीम में कोई दूसरी शय किफ़ायत नहीं करती। और कुल हुवल्लाहु अहद के मुतालिक फरमाते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद का पढ़ना ये तिहाई कुरान के सवाब के बराबर है। वहीं कुल या अय्युहल काफिरून के मुतालिक फरमाते हैं कि उसका पढ़ना चौथाई कुरान के सवाब के बराबर है। और इसका इंतखाब क्यों किया गया? तो इसलिए क्योंकि ये भी हदीस पाक से साबित है। जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स कब्रिस्तान जाए तो चाहिए कि वो अल्हम्द शरीफ और कुल हुवल्लाहु अहद और अल हाकुमुत तकातुर पढ़े, और फिर वो ये कहे कि अल्लाह मैंने जो तेरे कलाम से पढ़ा तो इसका सवाब मकबरे वाले मुसलमान को बख्शा, तो वो सूरतें अल्लाह के यहाँ उसकी शफी भी होंगी। तो देखिए, सिर्फ इस हदीस पाक से ही 3 चीज़ें साबित हो गई। अव्वलन ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम फातिहा पढ़ने का तरीका भी बता रहे हैं, और दूसरा ये कि इसाले सवाब भी साबित हो रहा है, और तीसरा ये कि ये आयतें अल्लाह ताला के यहाँ शफी भी होंगी। तो जब आयतें शफाअत करवा सकती हैं तो क्या साहिब आयत यानी खुद हुजूर अलैहिस्सलाम शफाअत नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। बदमज़हबों का ये एतराज़ कि खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ना कहाँ से साबित है, तो आइए इसके ताल्लुक से भी आपको हदीस पाक सुनाता हूँ, जिसका मफ़हूम यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ उम्मे सुलैम जो कुछ तुम्हारे पास है हाजिर करो। तो उम्मे सुलैम रोटियां हाजिर करती हैं, तो हुजूर उसे तोड़ने का हुक्म देते हैं, तो रोटियों को तोड़ दिया जाता है। फिर उस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ चाहा पढ़ा, फिर फरमाया कि 10 आदमियों को इजाज़त दो। तो हज़रत तलहा ने 10 आदमियों को बुलाया, वो लोग सैर होकर खाना खाएं। उसके बाद फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और 10 को इजाज़त दो, यहाँ तक कि पूरे कौम ने खा लिया, और कौम की तादाद तकरीबन 70 से 80 थी। तो इस हदीस से तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई कि सामने खाना रख कर फातिहा पढ़ना ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित है। अब अगर कोई ये कहे कि उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ा था क्या नहीं, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम ही जानते हैं, तो हमारा तो ये अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से कलमात खैर के सिवा कुछ नहीं निकल सकते, और हम जो पढ़ रहे हैं ये आयत कुरानिया है, और चूंकि आयत कुरानिया पढ़ना तो ये तो बाइस सवाब है। और रहा दुरूद पाक के ताल्लुक से, तो उसके मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसका मफ़हूम यह है कि दुआएं आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ होती हैं जब तक कि तुम अपने नबी पर दुरूद ना पढ़ लो। तो अब बताइए कि ये बदमज़हब जितनी चीज़ों पर एतराज़ करते हैं ये तमाम चीज़ें हदीस पाक से साबित हुई या नहीं। और आखिर में इमामुल वहाबिया इस्माइल दहलवी का भी मैं कौल आपके सामने रख दूं, ये ना समझें कि मुर्दे के लिए फातिहा खानी से नफ़ा पहुँचाना ये अच्छी चीज़ नहीं, बल्कि ये अफजल है, बाइस सवाब है। तो अब अगर कोई बदमज़हब आपके पास आकर कहे कि फातिहा करना नाजायज़ व हराम है, साबित नहीं है, तो उससे आप पूछिएगा कि आप कोई हदीस पाक ऐसी दिखा दीजिए जिसमें ये मना किया गया हो कि सामने खाना रखकर आयत कुरानिया पढ़ना नाजायज़ व हराम है। इसलिए कि जो बंदा ये कहे कि ये चीज़ नाजायज़ है
تو دلیل دینا بھی اسی کے ذمے پر ہوتا ہے۔